अस्सलाम वालेकुम। आज का बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मेरा तरीका ये है कि मैं आपको ना कॉन्सेप्ट दूँ। हो सकता है कि कभी किसी वीडियो में मैं कोई फार्मूला गलत लिख दूँ या फिर बाय मिस्टेक होता है कि ध्यान नहीं रहा और गलत लिखा गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक का फार्मूला याद है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट दे। बच्चा, कोई भी इंसान किसी को घोल के पिला नहीं सकता और कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, बस कोई भी इंसान किसी को कॉन्सेप्ट दे सकता है और मेरा भी मकसद यही होता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ। तो हमारा क्वेश्चन है आज मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। 4:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा, राइट। हम साइड में ऑप्शन ए लिख देते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा ऑप्शन 3.5, ऑप्शन बी है हमारा 5.2, ऑप्शन सी है हमारा 1.5 और ऑप्शन डी है हमारा 2.5। सबसे पहली बात क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए कई बार होता है कि यहाँ पे पूछ देगा दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, कई बार पूछ देगा दो चतुर्भुज का, कई बार पूछ देगा आपका त्रिभुज का। क्वेश्चन सेम ऐसे रहता है, इसी पैटर्न पे रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको त्रिभुज दे, वृत्त दे, जो भी दे, हमें समझने की जरूरत है। क्या बोला? दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया। क्या हमें क्षेत्रफल दिया? जब क्षेत्रफल अगर दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया और हमें क्या निकालना? त्रिज्या का अनुपात निकालना है। मतलब क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, हमें पहले से क्षेत्रफल दिया हुआ और हमें निकालना है त्रिज्या का अनुपात। मतलब क्या कि हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू, और हमें निकालना है रेडियस। तो सबसे पहली बात है कि एरिया जो भी होता है स्क्वायर में होता है और रेडियस स्क्वायर में होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये स्क्वायर में है लेकिन ये नहीं है। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? इसका स्क्वायर हटाना होगा। इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस पे रूट डाल सकते हैं, राइट। स्क्वायर डालने के लिए तो सेम चीज है, यहाँ पे 4:25 है। तो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है लेकिन हमें निकालना क्या है? त्रिज्या। तो कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों पे हम अलग अलग रूट समझ लो चढ़ा दिए। 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा और 5 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। तो 2:5 ऑप्शन का है हमारा डी है। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा डी। अगर सेम यही क्वेश्चन अगर हमारा यहाँ पे रहता कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल की जगह पे दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात दिया 4:25, त्रिज्या यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह पे क्या हो जाता? आर, और यहाँ पे त्रिज्या की जगह पे एरिया हो जाता। तो कुछ नहीं करना होता, हम इस जो वैल्यू है इसमें स्क्वायर कर देते। तब हम यहाँ पे क्या करते कि ये स्क्वायर रूट जो हटाए हैं लगाए हैं उसके जगह पे हम इस पे क्या कर देते? इसको स्क्वायर चढ़ा देते। 4 का स्क्वायर 16 और 625 स्क्वायर 625 हो जाता। यही चीज है। अगर इसमें ट्रायंगल में पूछे, रेक्टेंगल में पूछे, किसी में भी अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें होता है, लेकिन रेशियो में यही चीज होता है कि यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ तो हम जब क्षेत्रफल दिया हुआ तो हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या में हमें वर्ग रूट डालना पड़ेगा, स्क्वायर में डालेंगे, स्क्वायर में डाल दिया इसको इस तरह से, तो हमारा वैल्यू जो बाहर आ गया वो निकल गया। अदरवाइज अगर हमें एरिया अगर निकालना होता है तो हमें स्क्वायर निकालना होता है। तो आई होप कि मेरा मकसद है बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाना, क्वेश्चन रटाना नहीं। और यही रीजन है कि मैं ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करती हूँ। इस तरह के हर साल 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बच्चे गलती वही करते हैं, उनको ध्यान में नहीं रहता कि क्षेत्रफल दिया हुआ है या त्रिज्या दिया हुआ है। एक चीज जान ले, इस साल अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो नेक्स्ट ईयर आपको त्रिज्या दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको साइड दिया रहेगा, किसी त्रिभुज में ट्रायंगल दे देगा, उसमें आपको एरिया दिया रहेगा। अगर एरिया दिया हुआ तो आपको साइड मांगेगा, कोई भी साइड मांग सकता है, ये भी साइड, कोई भी साइड। तो हमें क्या मांगना है? हमें ध्यान देना कि अगर एरिया दिया हुआ है तो स्क्वायर में दिया होगा। मान लो एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे हम 17 का स्क्वायर मान लेते हैं, 289 दिया हुआ और हमें एरिया दे दिया। हमें क्या निकालना? किसी भी ट्रायंगल का साइड निकालना। तो साइड निकालने के लिए ए बी, सपोज हमें ए बी निकालना, तो जो 289 है उस पर हम रूट डाल देंगे। ये हमारा रूट डाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है और सॉल्व होता है। और सबसे ज्यादा इजी है, बेस्ट एंड चीप एंड ऑप्शन कि कॉन्सेप्ट समझाओ, कॉन्सेप्ट समझ आते हो तो सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे जितने क्वेश्चन आएंगे सभी सॉल्व हो जाएंगे। और ज्यादातर टीचर होता है रटाने की कोशिश करता है। मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मकसद है कि बच्चे कॉन्सेप्ट समझे ताकि इससे रिलेटेड या इस तरह के क्वेश्चन जो भी आए उसको सॉल्व कर ले। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना
ढेर सारा एग्जाम का प्रिपरेशन खुद से कीजिए, रटने से ज़्यादा मैथ समझने की कोशिश कीजिए।